न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भारत ने तलब किया है। बांग्लादेशी विदेश सचिव से मिले प्रणय वर्मा। बांग्लादेश तनाव पर बोले भारत के उच्चायुक्त की बाड़ लगाने पर दोनों देशों में आपसी समझ होनी चाहिए। अपराध मुक्त सीमा भारत की प्रतिबद्धता है। बांग्लादेश ने कल भारत के उच्चायुक्त को तलब किया था और जो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है उसमें भारत की तरफ से जो बीएसएफ की तरफ से फेंसिंग की जा रही है, जो कटीले तार लगाए जा रहे हैं, उसका विरोध बांग्लादेश की तरफ से किया गया था भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर। और आज उसी के जवाब में भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बताया है कि फेंसिंग लगाने का मकसद ये है कि दोनों देश बॉर्डर पर सुरक्षा रख सकें और भारत हर तरीके से सीमाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग विवाद को लेकर भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया है। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश ने भारत के कमिश्नर को समन किया था। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से जो फेंसिंग की जा रही है, जो बाड़ लगाई जा रही है, उससे अवैध कोशिश बांग्लादेश ने बताया था। बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत बॉर्डर को लेकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बॉर्डर पर 5 जगहों पर फेंसिंग लगाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की इस आपत्ति के बाद अब भारत की ओर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से इसे लेकर किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया। इस मामले में भारत के हाई कमिश्नर ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों में सिक्योरिटी के मुद्दे पर बाड़ लगाने की सहमति है और दोनों देशों के सुरक्षा बलों, भारत की ओर से बीएसएफ और बांग्लादेश की ओर से बीजीबी ने इस मुद्दे पर बात भी की है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार हैं जहांगीर आलम चौधरी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अपनी सीमा पर किसी को कोई जगह नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर जीरो लाइन के भीतर 150 गज के भीतर डिफेंस से जुड़े किसी भी तरह के कामकाज को हम अनुमति नहीं देंगे। जहांगीर आलम के मुताबिक बांग्लादेश और भारत के बीच हुए करार, जिसका नाम है भारत बांग्लादेश संयुक्त सीमा निर्देश 1975 के मुताबिक, दोनों देश की जीरो लाइन के 150 गज के भीतर रक्षा मामले से जुड़े किसी भी कार्य पर प्रतिबंध है। लेकिन भारत की ओर से भी इस मामले में अब बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। मनोहर केसरी हैं इस वक्त मेरे साथ और रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता साथ में हैं। पहले मनोहर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल भारत के उच्चायुक्त को तलब किया जाता है, आपत्ति जाहिर की जाती है। हम देख रहे हैं कि बीएसएफ जो है वो कई जगह पर अब फेंसिंग कर रही है ताकि सीमाएं सुरक्षित रह सकें। सवाल यह कि बांग्लादेश को आपत्ति क्या है, लेकिन भारत की ओर से भी बिल्कुल उसी की भाषा में उसको जवाब मिला है। देखिए बिल्कुल रोहित, आज भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला करके जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि कल जब बात हो गई है, जब हमारे हाई कमिश्नर बांग्लादेश में आपके विदेश सचिव से मुलाकात की है और जब सहमति बन गई, क्योंकि कल 12 जनवरी रविवार को जब बैठक हुई थी और हमारे जो हाई कमिश्नर है प्रणय वर्मा, उनके साथ बातचीत हुई और करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि बाड़ा लगाया जाएगा भारत और बांग्लादेश सीमा पर, जो खास करके जीरो लाइन है। और वैसे में जब गृह मंत्रालय के जो सलाहकार हैं उन्होंने जब आपत्ति जताई कि किसी तरह का बाड़ा नहीं लगाया जाएगा, तो इसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और बीएसएफ के जवान जो है वहां पर जो हमारी तमाम मैन पावर्स हैं वो फेंसिंग लगाएंगे। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस फेंसिंग को लेकर के विवाद शुरू हुआ, लेकिन भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। जी बिल्कुल, रैनिक दत्ता भी है मेरे साथ। रैनिक, आप तो उस जगह पर गए भी थे, हमने देखा था उस जगह पर विवाद भी हुआ था और इसी के बाद अब ये फैसला लिया गया था कि नहीं, हमको अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की जरूरत है, इसलिए हम फेंसिंग लगा रहे हैं। हाँ, एकदम देखिए, क्योंकि बीएसएफ के तरफ से पश्चिम बंगाल का 20 जगह को ब्लैक लिस्टेड किया गया था ये अगस्त महीने के बाद से। अगस्त महीने से दिसंबर महीने के अंदर में करीब 300 के ऊपर इंफिल्ट्रेशन का कोशिश किया गया था पश्चिम बंगाल लगवा जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से। और ये जो 20 जगह, जिस 20 जगह को बीएसएफ की तरफ से मार्क किया गया था, ये 20 जगह में मैक्सिमम जो इंफिल्ट्रेशन का कोशिश और स्मगलिंग का जो कोशिश वो भी दिखाई गया था। और कुछ दिन पहले भी अगर आप देखेंगे कि एक स्मगलर को रोकने
रोकने के लिए बीएसएफ को गोली भी चलाना पड़ा था। और इसके कारण है कि फेंसिंग ना होना। बीएसएफ की तरफ से कहा जा रहा था कि मालदा का जो सुखदेवपुर बॉर्डर, जिसमें करीब 20 किलोमीटर के ऊपर जो बॉर्डर है, उसमें बहुत सारे जगह में फेंसिंग अभी तक नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोचबिहार का जो मेखलीगंज, उस मेखलीगंज का करीब 15 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर में अभी तक फेंसिंग नहीं है। इस तरीके का जो फेंसिंग इस जगह में बहुत ही ये सेंसिबल जगह है और इस जगह से बहुत सारे बार इंफिल्ट्रेशन का कोशिश हुआ था और उसके साथ स्मगलिंग का कोशिश किया गया था। और इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से ये बॉर्डर का जो फेंसिंग ये लगाने का कोशिश किया जा रहा था। इसको लेकर ही बीएसएफ और बीजीबी ये दोनों के बीच में जो वो टसल देखने को मिला था। मगर इसके बावजूद कल जब मीटिंग हुआ, जैसे कि मनोहर बोल रहा था कि कल जो मीटिंग हुआ था करीब 45 मिनट का ये मीटिंग था प्रणय वर्मा के साथ। प्रणय वर्मा के साथ ये 45 मिनट का जो मीटिंग, इस मीटिंग में बातचीत क्या हुआ था कि 1975 में जो चुक्ति साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, उसमें क्या क्या है और कौन से सेक्टर को सामने रखते हुए, कौन से विषय को सामने रखते हुए बीएसएफ की तरफ से जो फेंसिंग लगाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, इस बारे में भी चर्चा हुआ था। और उसके बाद फिर से बीजेपी की तरफ से हो, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से हो, ये बॉर्डर में फेंसिंग लगाने पर वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज भारत की तरफ से बांग्लादेश का जो हाई कमिश्नर उनको बुलाया गया है, उनको बुलाकर इस बारे में बातचीत किया गया है कि प्रॉब्लम कौन सी जगह में हो रहा है। क्योंकि फेंसिंग ना होने की वजह से दोनों देश को ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हर एक दिन बीजेपी और बीएसएफ के साथ फ्लैगशिप मीटिंग हो रहा है, इंफिल्ट्रेशन को लेकर, स्मगलिंग को लेकर, इस तरीके का जो घटना लगातार घट रहा है, इसको रोकने के लिए फेंसिंग होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो फेंसिंग लगाने पे प्रॉब्लम क्या है, बीएसएफ की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जिस जगह में फेंसिंग लगाया जा रहा है वो बीएसएफ का जमीन है, या तो यानी भारत का जमीन है, उस जगह में बीएसएफ का फेंसिंग लगाने का परमिशन है। वो जगह 150 मीटर यानी 0 पॉइंट के अंदर में नहीं आता है, 0 पॉइंट के ठीक बाहर ही वो लोग फेंसिंग लगा रहा है। जैसे कि पहले फेंसिंग था वैसा ही फेंसिंग, उस फेंसिंग का जो लाइन, वो लाइन बराबर ही वो लोग फेंसिंग लगा रहा है। अब आप अगर तस्वीर देखेंगे तो मालदा का सुखदेवपुर में जो तस्वीर सामने आया था उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि फेंसिंग है, मगर जिस जगह में फेंसिंग खत्म हो रहा है और जिस जगह से फेंसिंग नहीं है उस लाइन पर ही फेंसिंग नए तरीके से बैठाने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा था। मगर बीजेपी की तरफ से वो फेंसिंग का काम जो है उसको रोक दिया गया। इस तरीके की तस्वीर मेखलीगंज में यानी पश्चिम बंगाल का जो कोचबिहार जिला का मेखलीगंज, उस जगह में भी दिखाई दिया था। उस जगह में जो जब फेंसिंग लगाने का कोशिश हो रहा था उसी टाइम पर फिर से बीजेपी की तरफ से फेंसिंग का काम रोक दिया गया था। एकदम जिस जगह में फेंसिंग बन रहा था उसके ठीक सामने एक बांकर तैयार करके बीजेपी जवान को मुतयन भी किया गया है। तो ये जो सिचुएशन, ये जो तनाव का माहौल बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर ही फिर से एक बार बांग्लादेश को फटकार लगाया है भारत। और बोल सकते हैं कि भारत का ये जो फटकार, इससे बांग्लादेश के सरकार का कोई नया तरीके का मूवमेंट होगा कि नहीं, बांग्लादेश का गवर्नमेंट इसको मान लेगा कि नहीं, इसके ऊपर ही अभी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल मनोहर, सवाल ये उठ रहा है कि जब दोनों देशों के बीच ऑफिशियल बातचीत हो गई थी इस तरीके को लेकर, फिर इस आपत्ति का क्या मतलब है? अब फिर अगर इसको देखा जाए तो सवाल फिर खड़े होने लगेंगे। जिस तरह की चीज़ें आजकल बांग्लादेश में हो रही हैं, क्या अंदर खाने कुछ पकड़ा है? क्या पाकिस्तान की तरह घुसपैठ कराने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है और भारत फेंसिंग करेगा तो उससे इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी? फिर मंशा पर सवाल खड़े होते हैं जब सारी चीज़ों के बावजूद इस तरह की बातें होती हैं तो। देखिए, बिल्कुल आपने यह सही कहा, क्योंकि बांग्लादेश के लगातार इस मंशे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े होने शुरू हो गए हैं रोहित। क्योंकि अब आप देखिए कि भारत में बांग्लादेशी इलीगल तरीके से कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। अगर वहां फेंसिंग होती तो दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए इसी मद्देनजर जो है सो भारत सरकार बीएसएफ के जरिए जो है सो उन तमाम इलाकों में जहां पर पहले फेंसिंग थी, वहां दिक्कत आ रही थी, और उन्हीं जगहों पे, क्योंकि ये बांग्लादेश की जमीन नहीं है, तो उन्हीं जगहों पे फेंसिंग की जा रही है। और अब बांग्लादेश की ओर से इस तरह की बयानबाजी करना वो भारत सरकार को नागवा गुजर रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि हम जो है उस जमीन को ना छोड़ेंगे और वहां पर फेंसिंग करके रहेंगे। क्योंकि कल भी जब बैठक हुई तो बैठक में सारी चीजें, सारे पॉइंट्स पे एक एक करके चर्चा हुई और उसके बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव ने ओके किया। ओके करने के बाद ही प्रणय वर्मा ने इस बात को कहा कि अब आम सहमति बन गई है और अब फेंसिंग होगी। तो ऐसे में भारत सरकार झुकने
रुकने वाला नहीं है और लगातार अगर बांग्लादेश वहां की अंतरिम सरकार अगर इस पे उंगली उठाएगी तो भारत जो है उसे करारा जवाब देगा। जी बिल्कुल रैनीकर, हमने पिछले दिनों देखा भी था कि बांग्लादेश के जो एरियाज जहां पर फेंसिंग है नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच के एरियाज, वहां पर कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश भी की थी, बीएसएफ के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी बहुत कम टाइम में पिछले दिनों में हुए हैं। तो ये भारत का अधिकार है अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना। हाँ, एकदम ही देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते का अगर बात किया जाए तो एक हफ्ते के अंदर 5-6 जगह ऐसा है जिस जगह में तनाव का माहौल तैयार हुआ है, जिस जगह से स्मगलिंग का कोशिश भी किया गया है। पहला तो है मालदा का सुखदेवपुर बॉर्डर, जिस जगह में पहला बार बीएसएफ की तरफ से बॉर्डर का फेंसिंग लगाने का काम चालू किया गया था, उस जगह में बीजीबी ने प्रॉब्लम किया। उसके बाद आया कालिया चौक में भी सेम प्रॉब्लम बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया। उसके बाद मेखलीगंज, उसके बाद नोदिया बॉर्डर, गेदे बॉर्डर, बहुत सारे ऐसा बॉर्डर है जिस जगह में फेंसिंग नहीं है और फेंसिंग लगाने का ये जब बीएसएफ की तरफ से काम चालू किया गया था उस जगह में बीजेपी की तरफ से रोक दिया गया। मगर इसी टाइम पर जब बीजेपी की तरफ से फेंसिंग रोकने पर रोक लगाया जा रहा है, ठीक इसी टाइम पर अगर कालियाचक का बात किया जाए तो कालियाचक जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में जो स्मगलर स्मगलिंग कर रहे थे, उस स्मगलिंग के टाइम पर बीएसएफ ने रोकने का कोशिश किया, बीएसएफ के साथ हाथापाई हुआ, बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना घटा और बीएसएफ को गोली भी चलाना पड़ा था स्मगलर के ऊपर, जिससे करीब 550 के आसपास पेंसिलेट का जो बोतल भी बीएसएफ की तरफ से रिकवर किया गया है। तो एक बात साफ है कि एक तरफ भारत खुद का जो सीमा उसको सुरक्षित करने का कोशिश कर रहा है, मगर ये सुरक्षा बांग्लादेश को हजम नहीं हो रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये मंशा पर सवाल खड़े करती हैं बांग्लादेश की सरकार के मोहम्मद यूनुस पर, वहां के कट्टरपंथियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर और रैनिक साथ जुड़ने के लिए। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां चलता डंपर अचानक से सड़क धंसने से जमीन के अंदर समा गया। सड़क धंसते ही 25 फीट चौड़ा